हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ की एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट को आउट किया है। थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो सस्पेंस में रखूंगी। पहले मैं थोड़ी कुछ बातें कर लेती हूँ। देखो, इन्होंने पहली लिस्ट निकाली थी। ये पहली लिस्ट जब इनकी निकली हुई थी, उस लिस्ट के बाद इन्होंने ये वैकेंट सीट की लिस्ट निकाली। अब ये वैकेंट सीट की जो लिस्ट निकाली है, सबसे पहले तो आपको इस वैकेंट सीट की लिस्ट को देखना जरूर चाहिए। इससे तुमको ये अनुमान लग सकता है कि कितने बच्चों ने पहले राउंड में एडमिशन लिया है और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। मतलब फर्स्ट राउंड होने के बावजूद भी अभी यहाँ की जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है। सो उसके अकॉर्डिंग तुमको ये सोचना है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, अब हम इसको देखने के बाद सेकंड लिस्ट पर चलेंगे। पहले हम आपकी सेकंड लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये वैकेंट सीट दिखाएंगे, एक एनालिसिस करके बताएंगे। चलो अच्छा, हम थोड़ा सा पहले वैकेंट सीट की ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वैकेंट सीट को ही देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इस लिस्ट का नाम, इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब ये वैकेंट सीट की अगर हम जैसे नॉर्मली एक अभी हम चीज़ को देख लेते हैं, एक हम पहले लिस्ट को देखें, उस लिस्ट में जो है चीज़ें उसके बारे में एक बार हम क्लियरेंस पहले प्रोवाइड करते हैं आप तक। क्या हुआ यहाँ पे? तो ये बिल्कुल पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रही है क्या इसकी? अच्छा, चलो ठीक है। सो बेसिकली इनकी जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, उसके बारे में। पता नहीं, अलग ही लेवल की लिस्ट आई हुई है। वैकेंट सीट अभी देखो, यहाँ पर टोटल कितनी सीट है अवेलेबल? यहाँ पर 16। कितनी फिल हुई? 3। वैकेंट सीट कितनी? 13। बस, अब इससे ज़्यादा आपको मैं एनालाइज नहीं कराऊंगी। ऐसा समझो कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को एडमिशन के पॉसिबिलिटीज़ हैं इंग्लिश में। अब जैसे जिनका कंपटीशन बहुत हाई है, थोड़ा सा पहले उनका दिखा देते हैं। जैसे कि हम एमबीए की बात करें, एमबीए में अगर हम बात करेंगे तो एमबीए, अरे यार ये कौन सा, ये बिल्कुल WPS ओपन हो रहा है। चलो करते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड करी है, इस लिस्ट में अगर देखोगे ये है आपका एमबीए का, हाँ, मैनेजमेंट स्टडीज़ का। मैनेजमेंट में अगर हम वैकेंट सीट देखें 11 अभी यूआर की है, EWS की 4 है, OBC की 9 है, SC की 5 है, ST की 4 है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन सबसे एनालिसिस कर सकते हो कि कैसा क्या कट ऑफ गया होगा। अब हम डायरेक्टली सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं कि इनका क्या क्या कट ऑफ गया है, कैसे गया है। स्टैटिस्टिक, सबसे पहली लिस्ट जो अवेलेबल है वो है स्टैटिस्टिक के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं। तो बच्चों, हम आपको ये चीज़ बता देते हैं, जो आपकी यहाँ सेकंड काउंसलिंग हो रही है ना, ये कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट है, ऑफर एडमिशन फ्रॉम 11 to 13 जुलाई, मतलब कि 11 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है पेमेंट करने की 13 जुलाई तक। अपना डॉक्टर बता रही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करके वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और उसी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर जाना है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तब। ठीक है, मेल आया हो ना आया हो कोई बात नहीं, अपना पोर्टल लॉगिन करके देखो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर जनरल का देखो गया हुआ है -34। मतलब बात ये है कि स्टैटिस्टिक में इतने बच्चे नहीं थे, इसलिए इसमें इतने नंबर पे मिल गया है, वरना आपको कहीं ना कहीं चांस कम होता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेन मुद्दे की बात, एमबीए, क्योंकि एमबीए के लिए भी काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा बस हम एक बार जानकारी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ओके, एक तो इनका ये पावर पॉइंट में इन्होंने अपलोड किया है, PDF भी अपलोड नहीं करी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब कितने बच्चों का नाम आया हुआ है। UR में अगर देखोगे तो UR में 171 से स्टार्टिंग हुई है, तो 150 ख़त्म हो गया है। ठीक है, 150 खत्म हुआ है। EWS में आपका 141 है और OBC एनसेल में 137 है, SC में 107 है, ST में 65 है। आपको अपनी फ़ीस को सबमिट करना पड़ेगा। आपको अपनी फ़ीस 13 जुलाई तक सबमिट करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट जब यहाँ का 13 जुलाई निकल जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बच्चे अपनी आंखें खोल के आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन निकल जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो इनकी जो ये सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसके बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनालिसिस करवा दे रही हूँ। 157 के
गया है इंग्लिश का, और ओबीसी एनसीएल का गया हुआ है 117, एसटी कैटेगरी का गया हुआ है 113, एसटी का गया है 15 और ईडब्ल्यूएस का गया है 70। तो ये बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, इन बच्चों को प्रॉपर तरह से पेमेंट कर देना है। अपना पेमेंट जो है 13 जुलाई तक कर देना है। और यहाँ पर क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द डिपार्टमेंट। द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑन 15 जुलाई। मतलब आपको 15 जुलाई में यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप इनकी फ़ीस को सबमिट कर दो। फीस सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर 15 जुलाई में ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। आप लोग ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि आपको किस डेट पर जाना है, किस डेट पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं बच्चों को, समझ रहे हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ये जनरल कैटेगरी का 147 गया है, ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और ये एससी का गया, ओबीसी एनसीएल का गया है 95, और एससी की पूरी वैकेंट है, एसटी की पूरी वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में 63। सो आप लोगों को यहाँ पर देखो क्लियर कर दिया गया कि 13 तक अपनी फ़ीस को सबमिट जरूर कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक बार देख लें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितने बच्चों के नाम आए हुए हैं, बहुत ही कम नंबर तक बच्चे गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ऑलमोस्ट बच्चों का चांस मिला है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही कम मार्क्स तक बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, और इतनी भीड़ ना होने की वजह से यहाँ पर आपको मिल गया है। माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे तो 143 गया हुआ है अनरिजर्व्ड का, ओबीसी एनसीएल का 124 गया हुआ है, एससी का 95 गया हुआ है, एसटी का 66 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 131 गया है। और 13 जुलाई लास्ट डेट है आपकी फ़ीस सबमिट करने की। इन्वायरमेंटल साइंस में अगर हम देखें, सो बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस में आपका 78 यूआर का गया हुआ है लास्ट, 45 ओबीसी एनसीएल, एससी का 33, 51 एसटी का गया हुआ है। आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि अपनी जो पेमेंट है वो 13 जुलाई तक कंप्लीट कर दें। फार्मेसी के लिए बच्चे बहुत परेशान थे, तो फार्मेसी वाले बच्चे यहाँ पर जीपैट का अपना कोर्स, अपना वो परसेंटाइल देख लें, और सीयूईटी का स्कोर कार्ड देख लें। सीयूईटी के स्कोर किस हिसाब से आए इनका देखो, इनका नंबर यहाँ पर 39 आया हुआ था, ठीक है। अभी 39 आया हुआ था, यहाँ देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो यहाँ इन्होंने लगा दिया है ना ये डबल स्टार, इसमें इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ओबीसी कैंडिडेट अपग्रेडेड टू यूआर कैटेगरी एज पर मेरिट लिस्ट, एज अ रिजल्ट 2 एडिशनल ओबीसी सीट्स आर फिल्ड, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर ये लिख दिया गया है, वरना यहाँ पर एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को चांस फार्माकोलॉजी के लिए मिला है, ठीक है। अब हम ये जो भी नाम है, एक मिनट, क्या नाम है, फार्मास्यूटिकल साइंस, अच्छा। सो इसके लिए हम देखेंगे ना, तो इसमें अगर आप यूआर का चेक करोगे तो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी का 132, ठीक है। और इनको कैंडिडेट को काउंट किस में किया गया है वो भी देख लेना, प्लस जीपैट के स्कोर भी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ना, ठीक है। अब अगर हम एमएड की बात कर लें, सो एमएड में यहाँ पर ऑलमोस्ट एमएड में भी इस बार का तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहा है। सो एमएड में यूआर का गया हुआ है 71, और यूआर का गया हुआ है 71। दीपक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था क्या, ठीक है। और ओबीसी का गया हुआ है यहाँ पर 49, ठीक है। चलो यहाँ पर इसका आया है, देवाश्मिता का आ गया है। और यहाँ पे एससी की सीट जो है, नो मोर कैंडिडेट इज़ अवेलेबल इन द लिस्ट, अभी कोई लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। और एसटी का 58 पे मिल गया है। और प्लीज़ आप कोशिश करिए कि अपनी फ़ीस को 13 तक कंप्लीट करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रेगुलर क्लासेस आपकी 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बीएड की लिस्ट को अगर हम देखेंगे, सो बीएड की लिस्ट में ऑलमोस्ट 2 कैटेगरीज हैं। एक तो लाइफ साइंसेज, एक नॉर्मल का है, और एक तो है आर्ट का। यहाँ पर ये साइंस का है। सो साइंस में देखोगे तो यूआर का 142, ईडब्ल्यूएस का 122, ओबीसी का यहाँ पर 137, एससी का 120, एसटी का 135। आपको यहाँ पर 14 जुलाई को अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, और आपकी क्लासेस उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएंगी, और अपनी फ़ीस को 13 तक सबमिट करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर पहुँच जाना है पूरी तरह से। आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा एग्जैक्टली क्या हॉस्टल का है, क्या नहीं है, सब कुछ आपका क्लियरेंस पहले से मिल चुका है। सो आप लोग उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम एक बार कल हॉस्टल के बारे में पूरा क्लियरेंस करके आपको हम बता भी देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। सो अगर आप आर्ट्स का देखोगे तो 131 यूआर का गया है, ईडब्ल्यूएस का 120, ओबीसी का 121, और एससी का 115, एसटी का यहाँ पर 119। सो इस तरह से देखोगे तो आपका भी यहाँ पर 14 का जो डेट दिया गया है, उस 14 की डेट में आपको यहाँ पर क्लासेस वगैरह के बारे में जानना है। क्लासेस वगैरह के चक्कर में तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक बार चेक कर लेना। अब एक बार हम साइकोलॉजी का देखें तो मुझे लगता है साइकोलॉजी का भी यहाँ का प्रॉपर तरह से, अच्छी तरह से कंपटीशन
हाई रहा होगा 200 करके। हाँ 253 देखो जनरल का गया हुआ है, ओबीसी एनएसएल 245 नहीं 240, एससी का गया हुआ है बेटा 195, एसटी का 138 और ईडब्ल्यूएस का 203। सो आपको यहाँ पर 13 तक अपनी फीस सबमिट कर देनी है। और साइकोलॉजी वाले बच्चे इस टाइम बहुत परेशान हैं। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ प्लीज़ कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जो कि साइकोलॉजी के लिए एकदम से आपका एडमिशन ले ले और कोई दिक्कत ही ना हो, है ना। न्यूट्रिशन बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन बायोलॉजी में यूआर का 110 गया हुआ है, ओबीसी का 86, एससी का 70, ईडब्ल्यूएस का 82। आप प्लीज़ अपना जो फीस है वो सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद आप एक बार क्लियर कर लो कि भैया आपको कब जाना है क्या नहीं जाना है। अब वैसे ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आपको बहुत ही जल्दी बुला रही है, इतना याद रखना, बहुत जल्दी बुलाने वाली है। यूआर 117 गया हुआ है इसमें, ओबीसी एनसीएल का 107, एससी का गया हुआ है 57, एसटी का 37 और ईडब्ल्यूएस का 107। सो बेसिकली इतने नंबर पर कहीं ना कहीं आप सभी को एडमिशन फिजिक्स में मिल गया है। फिजिक्स के लिए अगर आपको आना है यहाँ पर आ सकते हो, फिजिक्स अच्छी है, ईजिली आप यहाँ पर कर सकते हो, बढ़िया है, आराम से यहाँ पर ढंग से पढ़ाई होती है। एलएलएम के लिए देखोगे तो 160 यूआर का गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस 140, ओबीसी का 146 और एससी का 120 और एसटी का 76। आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 14 जुलाई से, समझ रहे हो, 14 जुलाई से। अगर हम एमसीए की लिस्ट को चेक करें, एमसीए की लिस्ट में बेसिकली ऑलमोस्ट जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 152 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और 145 पे ख़त्म हो रहे हैं। ओबीसी 129 है, एससी 92 है, एसटी 34 है, ईडब्ल्यूएस 133 है। सो इस हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिशन लेना तो ले लो, फीस सबमिट कर दो। फीस सबमिट करने के लिए आपका पोर्टल ओपन हुआ होगा, अपना पोर्टल बढ़िया से ओपन करो, मस्त उसको ओपन करके देखो कि पेमेंट करने का ऑप्शन आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी का इस टाइम पर ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है। तो जनरल का 151 गया है, ईडब्ल्यूएस का 141 गया है, ओबीसी एनसीएल का 135 गया है, एससी का 105 गया हुआ है, 104 और एसटी का गया हुआ है 67। सो आप लोगों को कहीं ना कहीं अपना जो भी अगर पता करना है कि कब से क्या क्लास स्टार्ट हो रही है, इनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं और 13 तक अपनी फ़ीस को पूरी तरह से सबमिट कर सकते हैं। अपनी फ़ीस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में देखोगे तो 176 गया है यूआर का, ईडब्ल्यूएस 167 और ओबीसी एनसीएल 159, एससी 149, एससी 139, ओके, एसटी 90। आप लोगों की क्लासेस 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। 13 जुलाई यहाँ की फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एमकॉम का देखेंगे सो एमकॉम में 77 यूआर का गया हुआ है, ओबीसी एनसीएल का 55, एससी का 40, एसटी का 50 और ईडब्ल्यूएस का 45। जितने भी बच्चे बचे हुए हैं उनको भी यहाँ पर चांस मिल जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सोशोलॉजी का अगर हम देखेंगे सोशोलॉजी में यहाँ पर 148 गया हुआ है जनरल का, एसटी का 45, एससी का 85, ओबीसी एनसीएल 97। इतने सारे बच्चों को मिला है और 13 आपकी लास्ट डेट है यहाँ की फॉर्म अप्लाई करने की। समझ आ रही है बात। सो बेसिकली आप सारे के सारे बच्चे यहाँ का अगर आपका नाम आ गया है तो अपनी फ़ीस को पूरी तरह से सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर हिंदी 37 गया हुआ है, ओबीसी का 35 गया हुआ है, कोई कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। सो जितने बच्चों के नाम आए हैं वो बच्चे यहाँ की अपनी फ़ीस को सबमिट कर दें। सो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर कर दिया होगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट इनकी आ चुकी है। अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में जानकारी जाननी है तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पर कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे, अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, और मेल आईडी पर मैसेज करोगे अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, वहाँ मेरी मेल आईडी है। आराम से मैसेज करो, आराम से चीज़ें प्रोवाइड करूँगी मैं आपको, हर एक चीज़ के बारे में क्लियरेंस दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।